फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने यूक्लिड्स लेमा इस टॉपिक को हमने पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। तो इसी कड़ी में आज हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अनेक बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हर लेक्चर बाइलिंगुअल फॉर्म में है, अर्थात आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपको बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा गया है समझाने में, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। यूक्लिड्स लेमा का यूज करके, यानी यूक्लिड की प्रमेयिका का उपयोग करके हमको सिद्ध करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यानी यूक्लिड्स लेमा का उपयोग करके हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप में होगा, ठीक है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर x है, ठीक है। अब देखो, जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें प्रूफ करना है, वहां पे देखो 3m+1, मतलब 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब आप समझ जाइए कि ये चीजें, प्रश्न में दी हुई चीजें हमें ये इशारा कर रही है कि इस x को हमें 3 से डिवाइड करना चाहिए, इसलिए हम x को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे। और मान लीजिए कि x को 3 से डिवाइड करने पर q कोसेंट अर्थात भागफल मान लीजिए q है और r रिमाइंडर है, अर्थात r क्या है, शेषफल है। ऐसा हम मान लेते हैं कि q कोसेंट है और r रिमाइंडर है। तब यूक्लिड्स लेमा से हम अवश्य ये लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। और एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि शेषफल अर्थात रिमाइंडर हमेशा डिविजर से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 जो है डिविजर है, ये डिविडेंड, ये डिविजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है हमेशा डिविजर से कम होना चाहिए। रिमाइंडर अर्थात शेषफल, जो कि 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु हमेशा डिविजर से छोटा ही होगा, डिविजर से बड़ा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में r की जो वैल्यूज हैं वो 0 या 0 से बड़ी परंतु 3 से छोटी होनी चाहिए, r का जो भी वैल्यू होगा। तो कुल मिला के r के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस मिल गए, r के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज मिल रही है। r की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2 होंगी, और r की इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ बारी बारी से रखते जाएंगे और इन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, अर्थात r की इन तीनों वैल्यूज के संगत, r की इन तीनों वैल्यूज के लिए x की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, चलिए देखते हैं। जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3q+0 यानी कि 3q मिलेगी। जब आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 3q+1 मिलेगी। यहाँ पे r की वैल्यू रखना है, r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3q+1, और जब आप r की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 3q+2 मिलेगा। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों। चलिए, परंतु हमें तो किस बात की जरूरत है? हमें तो उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की जरूरत है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो x की तीनों पॉसिबल वैल्यूज मिली है, r की इन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की ये जो 3 वैल्यूज मिली है, x के ये जो 3 मान मिले हमको, r के इन 3 मानों के संगत x के जो 3 मान मिले हैं, तो अब हमें बारी बारी से उनको वर्ग करके देखना होगा, स्क्वायर करके देखना होगा कि क्या मिलता है। तो चलिए, पहले जो x की वैल्यू 3q प्राप्त हुई है उसको मैंने लिखा और दोनों ओर वर्ग किया। तो आप देख सकते हैं इधर x का वर्ग हो और इधर 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर हुआ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि 9q स्क्वायर में से मैं 9 को तोड़ देता हूँ 3 × 3 में। बेशक हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, और इस q स्क्वायर को मैंने इस 3 के साथ रख लिया। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वहां पे देखो 3 का काम है, 3m, तो मुझे 3 चाहिए था, 3 लाना था मेरे को, इसलिए मैंने इस 9 को 2 भागों में तोड़ करके 3 × 3 लिख दिया।
और अब इस 3q² को मैंने एक नया नाम दे दिया m, बाजू में इसको बता दिया 3q² = m, कोई पूर्णांक, m क्या है, कोई पूर्णांक, क्योंकि q भी कोई पूर्णांक है ना भाई, इसलिए m भी कोई पूर्णांक होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आपको इसको समझना है दोस्तों। अब देखिए, तो ये 3m हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब चलिए देखते हैं x का दूसरा वैल्यू, x की वैल्यू 3q+1 लेते हैं, x की वैल्यू 3q+1 लेते हैं और दोनों स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b² का फॉर्मूला लगेगा, बाजू में हमने फॉर्मूला बता दिया है जो यहाँ पे लगने वाला है। a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर धन 2ab पहले लिख लिया है अपन ने और b का स्क्वायर बाद में लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। तो चलिए अब देखो, तो 3q का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर है ना भाई 9 का स्क्वायर हो गया ओवरऑल, प्लस 2ab करोगे तो 2 × 3q × 1 यानी 6q और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा, देखो 9q² में से 3 बाहर आएगा तो 3q² बचेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, और वैसे ही 6q में से 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो इस तरीके से हुआ और ये 1 को हमने अलग से रहने दिया और इस पूरे को हमने m मान लिया, इस पूरे को m मान लिया, बाजू में बता दिया जहां 3q² + 2q = m कोई पूर्णांक, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले बार में हमको x² = 3m दिखा, अब हमको x² = 3m + 1 दिख रहा है, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, उसको इक्वेशन 1 कहा था हमने। अब चलिए हम x का तीसरा वैल्यूज उठाते हैं, आप देख सकते हैं x का तीसरा वैल्यू कौन है, 3q + 2। अब उसको लेते हैं और उसको दोनों और स्क्वायर करते हैं और फिर से यहाँ a + b² का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a² + 2ab + b² हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये 9 है, ये 12 है, ये 4 है, तो सब में से 3 कॉमन तो निकल नहीं सकता। अब आप कहेंगे सर आप 3 निकालना क्यों चाहते हैं कॉमन, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वो देखो यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे 3m + 1 है, तो 3 तो मेरे को लाना ही है, परंतु यहाँ से 3 कॉमन निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए मुझे ये जरूरत महसूस हो रही है कि मैं इस 4 को 2 भागों में तोड़ दूं 3 + 1 करके, ताकि इतने में से अब मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 3 को कॉमन निकालने के पश्चात यहाँ 3q², क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 3 कॉमन निकालोगे तो 3 बचेगा। यहाँ 12q है, 12q है, तो आप देख सकते हैं कि 12q में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 4q बचेगा, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, और यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, और ये +1 बाद में है। अब ये पूरा का पूरा जो है उसको आप m नाम दे दो, जहां इतने को अपन ने m नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। मतलब आपने देखा कि x² की वैल्यू एक बार हमको 3m मिली, फिर 3m + 1 मिली और फिर से 3m + 1 मिली, यानी कि टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर के लिए हमको 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही है, या तो वो 3m के रूप का है या तो वो 3m + 1 के रूप का है, फॉर सम इंटीजर n, किसी पूर्णांक m के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कितना सरल और सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बना है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिए, कुछ भी नहीं किया हमने, फटाफट एक बार आप रिवाइज देख लीजिए। कोई पॉजिटिव इंटीजर x हमने लिया, x को 3 से डिवाइड करना है, क्यों 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि सवाल में जो हमको सिद्ध करना है उसको देखते हुए 3m + 1 मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि 3 से डिवाइड करना है। तो x को 3 से डिवाइड करने पर मान लो q भागफल है और r शेषफल है, अर्थात q कोसेंट माना और r को हमने माना रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, x जिसको डिवाइड किया जा रहा है, 3 जिससे x को डिवाइड किया जा रहा है, q जो कि भागफल अर्थात कोसेंट मिल रहा है, r रिमाइंडर अर्थात शेषफल है। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने जाना होगा यूक्लिड्स लेमा से। शेषफल की वैल्यू कभी भी भाजक से अधिक नहीं हो सकती, शेषफल की वैल्यू सदैव भाजक से कम होगी, अर्थात रिमाइंडर की वैल्यू सदैव डिविजर से कम होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, परंतु किससे, डिविजर से सदैव कम होगी, ठीक है, यानी कि भाजक से सदैव कम होगी। तो r की वैल्यू 3 से कम होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, तो r की टोटल 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2। अब इन तीनों वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे रख करके x की वैल्यूज निकाली। अब ये x की वैल्यूज को आपने निकाल लिया, अब बारी बारी से सबको वर्ग करके देखते जाना है और फिर देखो क्या क्या मिलता है। तो एक बार हमें 3m के रूप में मिला,
फिर 3m+1 के रूप में मिला, और फिर से हमको 3m+1 का रूप मिला यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा। इस तरीके से इस सवाल का हल पूर्ण होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और हम हर वीडियो इसी तरह से बाइलिंगुअल फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि हम दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स इस हर एक टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाएं, और इससे एक ये भी फायदा होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे चल करके जब उनको इंग्लिश में पढ़ना होगा तो वो बहुत ही इजी तरीके से पढ़ पाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी के शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी कि पॉजिटिव इंटीजर को जैसे धनात्मक पूर्णांक हम कहते हैं, है ना भाई। तो दोनों ही भाषाओं के स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैथ्स की ऐसे ही ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज चलते रहेगी, और आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। तो अवश्य सहयोग करें दोस्तों, ताकि हमें ऐसे ही कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।